फाइनली नई गाड़ी आ गई मारुति सुजुकी की तरफ से। आपकी स्क्रीन के सामने ये एक फोटो है सेलेरो का, और आपको पता ही है कितना ज़्यादा मार्केट शेयर और मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भी मारुति सुजुकी कितनी बड़ी कंपनी है। मारुति सुजुकी ने हमेशा से डोमिनेट किया है पैसेंजर व्हीकल फोर व्हीलर सेगमेंट के अंदर। अभी एक टाइम पर तो उसने 80% मार्केट शेयर अपने दम पर हासिल कर लिया था। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अभी इसका मार्केट शेयर कितना चल रहा है। एज यूजुअल जब भी मारुति सुजुकी अपने फॉर्म में आती है, कोई भी गाड़ी निकालती है, सो उसके अंदर कुछ ना कुछ न्यू चीज़ें रहती हैं एंड पीपल आर एक्सपेक्टिंग मोर इन अ बजट फ्रेंडली इकोसिस्टम। सो मारुति सुजुकी ने जो गाड़ी निकाली है, इसको कहा जाता है कि इट इज़ द मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट कार इन द कंट्री। इंडिया के अंदर सबसे अच्छी फ्यूल एफिशिएंट कार बन चुकी है। तो दोस्तों लिस्टिंग यानी एंट्री होने के साथ ही मार्केट के अंदर अभी ये मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट कार बन चुकी है कंट्री के अंदर। और दोस्तों 5 लाख के आसपास इसके अंदर अवेलेबल है। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या लगता है, क्या ये सर्वाइव करेगी? क्योंकि एज वी नो कि अराउंड 2027 तक अराउंड 70% ऑफ द कार्स will be of electric vehicle and will be running on renewable energy sources। so दोस्तों 30% के अंदर क्या इसका शेयर रहेगा? कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या लगता है। दोस्तों आई थिंक कि जैसे जैसे ये पैसेंजर व्हीकल्स की डिमांड कम होगी विच रन ऑन फ्यूल्स एंड इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं लेकिन फ्यूल्स पर चलती है, वैसे वैसे फ्यूल की प्राइस कम होगी। तो जैसे जैसे फ्यूल की प्राइस कम होगी पीपल विल स्टार्ट डिमांडिंग मोर ऑफ सच कार्स। क्योंकि देखिए आपको पता ही है सबसे मेजर ड्रॉबैक क्या है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। मेजर ड्रॉबैक इज कि उसकी चार्जिंग में तो घंटों लग जाते हैं। सो दोस्तों आई थिंक कि पीपल विल मूव टूवर्ड्स सच कार्स लाइक मारुति सुजुकी। पहले तो वो एकदम फ्यूल एफिशिएंट कार बन चुकी है कंट्री की, एंड सेकेंडली अभी आपको पता ही है फ्यूल के प्राइसेस गिरने वाले हैं बिकॉज उसकी डिमांड कम होने वाली है। डिमांड कम क्यों हो रही है? बिकॉज मोर एंड मोर पीपल आर डिमांडिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर बहुत ज़्यादा कैपेसिटी रहती है, दे कैन इवन लिफ्ट द एरोप्लेन्स, बट जनरल पर्सन को वो सारी चीज़ें फीचर्स नहीं चाहिए। किसी को भी एक जनरल बंदा जो जिसके पास 5 लाख है इन्वेस्ट करने के लिए गाड़ी के अंदर, वो कभी भी जाकर एरोप्लेन नहीं लिफ्ट करेगा, उसे तो नॉर्मल यूजेज के लिए गाड़ी चाहिए। सो 5 लाख के अंदर एकदम न्यू गाड़ी जो अभी अभी मार्केट में लॉन्च हुई है, प्लस फ्यूल के प्राइसेस तो फ्यूचर में कम ही होने वाले हैं, प्लस एक और एक जो इंसान को मिल जाता है एक बेनिफिट, वो ये है कि फ्यूल के प्राइस कम होने वाले हैं, प्लस गाड़ी का कॉस्ट कम है, और प्लस गाड़ी के अंदर सबसे मेन फीचर क्या है कि वो पूरे कंट्री का सबसे कॉस्ट एफिशिएंट फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो फ्यूल एफिशिएंट कार, तो बहुत ज़्यादा कम फ्यूल यूज़ करेगी ये वाली गाड़ी। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मारुति सुजुकी ने एक अच्छा मूव प्ले किया है या फिर अनकैलकुलेटेड मूव प्ले किया है। आई थिंक कि इन्होंने ये कैलकुलेशन किया होगा। एंड आई नो कि प्रेजेंटेशन के साथ मैंने थोड़ा सा अच्छे से बताया होता तो आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल लगता, बट जो है वो है। सो हम नॉलेज पे फोकस कर रहे हैं, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन प्रेजेंटेशन। जिसे प्रेजेंटेशन चाहिए उसमें पेशेंस नहीं है, एंड जिसके अंदर पेशेंस नहीं है उसकी मार्केट में कोई भी जगह नहीं है। सो अगर आप ये सारी चीज़ें देखो, सो मैं इसकी लेंथ और जो भी इसके स्पेसिफिकेशंस है, आई एम नॉट टेलिंग कि आपको स्पेसिफिकेशंस में आप बता कर आपको वेस्ट करूंगा आपका टाइम। नो, वी आर डिस्कसिंग समथिंग अदर देन दैट। तो मारुति सुजुकी की सेकेंड बड़ी न्यूज ये है कि न्यू जनरेशन मारुति सुजुकी ब्रेजा बिगिंस टेस्टिंग। तो दोस्तों ये ब्रेजा नाम की गाड़ी जो मारुति सुजुकी लॉन्च करने वाली है, वो एक्सपेक्टेड है कि वो 2022 यानी अगले साल के मिड के अंदर लॉन्च करे। मिड के अंदर मतलब जून जुलाई अगस्त के आसपास लॉन्च हो सकती है ये वाली गाड़ी। एंड अराउंड 1 लीटर पेट्रोल के 1.5 लीटर पेट्रोल के आसपास इसका स्पेस होगा। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो, स्पेसिफिकेशंस के ऊपर आप पढ़ लेना। आई हैव नॉट दैट मच नॉलेज इन सच व्हीकल्स, सो मुझे तो आई एम द वर्स्ट पर्सन टू आस्क कि गाड़ी की क्या स्पेसिफिकेशन है। यू कैन जस्ट टेक इट आउट, और अगर आपको पता है सो जस्ट रीड दिस आर्टिकल, यू विल बी गेटिंग टू नो एवरीथिंग। तो दोस्तों ये वाली गाड़ी निकलने वाली है, प्लस ये देखिए 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन दैट प्रोड्यूसेस अराउंड 103 bhp and 138 Nm, whatever it is. So let's begin with our new
न्यूज़। सो ये सेकंड न्यूज़ थी कि मारुति सुजुकी की ब्रेजा अभी टेस्टिंग चालू हो चुकी है, अगले साल से ये निकलना चालू हो जाएगी। एक अपडेट मारुति सुजुकी की जिसकी वजह से शेयर कल बहुत ज़्यादा ऊपर गया था एंड आने वाले एक हफ्ते तक ऊपर जा सकता है, एंड वो न्यूज़ है मारुति सुजुकी सेलेरियो लॉन्च बेस्ट माइलेज एंड 4 अदर हाईलाइट्स। सो रीड ऑल दीज 4 अदर हाईलाइट्स वॉट एवर द प्राइजेस। अभी आपको पता है 4.5 लाख से चालू होती है सेलेरो एंड ऊपर कुछ 5 लाख के आसपास भी जाएगी। सो डू चेक ऑल दी स्पेसिफिकेशंस बाय दिस कंपनी एंड 4 के 4 स्पेसिफिकेशंस यही आर्टिकल के अंदर डिस्कस्ड है। सो डू चेक देम आउट। सो लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट डायरेक्टली इन auto.hindustantimes.com। थर्ड से फोर्थ बड़ी अपडेट कि मारुति सुजुकी की बेलेनो जो है वो फेस लिफ्ट लीक्ड अहेड ऑफ अनएविल। सो दोस्तों ये कुछ उसके फेस रिवील हो चुका है, फेस लिफ्ट हो चुका है, इसके लैंग्वेज के अंदर फेस लिफ्ट कहते हैं हम। सो ये कुछ इसका मॉडल रहेगा। सो डू चेक दिस आउट टू, इट इज़ लुकिंग वेरी गुड यार। तो प्राइस रेंज तो अभी तक डिस्कस नहीं हुआ है, बट जैसे ही डिस्कस होता है वी विल बी डिस्कसिंग एंड शेयरिंग इट इन आवर टेलीग्राम चैनल। सो इट इज़ रियली लुकिंग गुड। व्हाट डू यू थिंक कि इसकी प्राइस क्या हो सकती है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड हमारी इंटरेक्शन होगी तब वीडियो की असली पावर पता चलेगी, बिकॉज आई डोंट वांट इट टू बी अ वन वे कम्युनिकेशन जहाँ पर मैं ही बात कर रहा हूँ आपसे। यू ऑल्सो हैव टू टॉक। नीचे कुछ भी एक कमेंट ड्रॉप कर देना एटलीस्ट। फिफ्थ बड़ी अपडेट कंपनी की तरफ से आ रही है, कैन नॉट राइट ऑफ स्मॉल कार्स डिस्पाइट एसयूवी सर्च सेज केनिची अयुकावा, MD एंड CEO ऑफ मारुति सुजुकी। सो मारुति सुजुकी के MD एंड CEO ने कहा है कि वो स्मॉल कार्स को हटा नहीं सकते हैं। SUV का क्रेज आपको पता है बहुत ज़्यादा चल रहा है। अभी आपको पता है टाटा मोटर्स ने SUV लॉन्च किया एंड उसकी आप वेबसाइट जाओगे ना, वेबसाइट पे विजिट करोगे, सबसे पहला सेक्शन SUV का है। सो SUV का क्रेज आज पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल, एंड SUV का डोमिनेशन चल रहा है और शार्प डोमिनेशन चल रहा है। द मार्क माई वर्ड्स, शार्प डोमिनेशन in this passenger vehicle market, so you can consider all that whatever it is। so आप देख सकते हो, लेकिन फिर भी इतने SUV के डोमिनेशन के बाद भी मारुति सुजुकी अपने बात पर अटल है कि ये इन्होंने क्या कहा है कि स्मॉल कार्स, जो छोटी छोटी कार्स है, वो छोटी छोटी कार्स को वो लोग बनाना बंद नहीं करेंगे। ऐसा इनकी तरफ से एकदम शार्प स्टेटमेंट आ गया है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट स्टेटमेंट? आपको क्या लगता है कि ये स्टेटमेंट से कंपनी को नुकसान होगा या फ़ायदा होगा? वेल अगर हम स्टॉक की प्राइस को देखें, सो हमें दिख रहा है कि मार्केट के अंदर ये न्यूज़ के बाद से हमें और नेगेटिविटी आते हुए देखने मिली है। सो वी कैन क्लियरली सी कि मैनेजमेंट और कि ये वाले रूप से पब्लिक को एक अच्छी चीज़ नहीं लगी है, पब्लिक पसंद में नहीं आया है, पब्लिक को पसंद नहीं आया है। लेकिन दोस्तों यर इज़ अ कैच एंड यू ऑलवेज नो कि हमारे वीडियोस के अंदर कैच तो रहते ही हैं। सो कैच ये है कि मारुति सुजुकी के स्टेटमेंट की वजह से शेयर नहीं गिरा है। जो MD और CEO ने स्टेटमेंट दिया है उसकी वजह से आपको ये शेयर गिरता हुआ नहीं देखने मिला है। सो व्हाट इज़ द रीज़न? द रीज़न इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। टाटा मोटर 1.22% डाउन, M&M इज़ फ्लैट बिकॉज उसका रिजल्ट आया था एंड बहुत सारी चीज़ें हुई थी। हीरो मोटोकॉर्प इज स्टिल फ्लैट नेगेटिव, Hyundai is negative 1.5% and other things you can be seeing here। so आपको सारी चीज़ें दिख रही है कि पूरे पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के अंदर ही हमें नेगेटिविटी होते हुए देखने मिल रही थी। so आप एक चीज़ को ब्लेम नहीं कर सकते हो उनके स्टेटमेंट को। so आप ये देख लीजिए कि इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है कि अपनी छोटी कार्स को हटाएंगे नहीं, मार्केट में टेक इट सीरियसली एंड कैन गो अप। सो इन्होंने बताया है कि 5 लाख से नीचे वाली जो भी कार्स है हम उसको नहीं हटाने वाले, हम वो भी बनाने वाले। एंड यू कैन रीड ऑल द आर्टिकल एंड ऑल दी स्टेटमेंट्स हियर, इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। एंड ये वाला आर्टिकल स्पेशली जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा। इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो गेट to know about this paragraph, it is really helpful। so read this too and just have knowledge of that। so आप देख सकते हो अराउंड 53 का PE है और मार्केट कैपिटलाइजेशन अराउंड 2.25 लाख का देखने मिल रहा है। so दोस्तों हमें एक चीज़ करके चलनी है कि अभी पैसेंजर व्हीकल में आपको पता है कि प्रेशर का माहौल चल रहा है एंड मारुति सुजुकी आज शायद इधर से अपर सर्किट के ऊपर भी जा सकता है या फिर ऊपर के रेंज को पकड़ सकता है। वाई? बिकॉज हमें टेक्निकल लेवल्स पर ये एक तगड़ा सपोर्ट जोन बनते हुए देखने मिल रहा है।
आप अगर टेक्निकल चार्ट पर जाओगे सो आपको ये इस प्रकार की एक लाइन आते हुए देखने मिल रही है, डू ड्रॉ दैट लाइन, एंड ऑल्सो वी हैव शेयर्ड दैट ट्रेंड लाइन इन आवर टेलीग्राम चैनल, सो यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग इन दैट टू. People have already used it to make a lot of money, so you can join there and it's totally for free, and you can the benefit you will get will be you can chat with us live without any interruption. आप सबसे चैटिंग कर सकते हो. सो ये ट्रेंड लाइन बना देना अपने टेक्निकल चार्ट पर एंड उसके हिसाब से स्विंग ट्रेड को प्लान कर देना. दैट विल रियली बी हेल्पफुल. लेट अस ड्रॉ अ शार्प लाइन विच विल हेल्प यू इन द फ्यूचर. दिस इज द शार्प लाइन. सो आपको दिख रहा है इधर आपको ये पहली बार, ये दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार और कई बार मल्टीपल टाइम्स हमें इधर ट्रेस आउट होते हुए देखने मिला है. सो डू वॉच दैट आउट एंड आप इस लेवल के हिसाब से ये जो ट्रेंड लाइन आपकी बनेगी इसके लेवल के हिसाब से इस जगह पर अपनी एंट्री ले सकते हो जो उसका ट्रेंड लाइन पर जैसे ही हिट होगा एंड उधर से बाउंस बैक की रेंज आएगी ना. सो लेट मी टीच यू समथिंग कि ये ट्रेंड लाइन है फॉर एग्जांपल एंड ये हमारा स्टॉक है. सो ये स्टॉक इधर से नीचे आ रहा है, जैसे ही इसको टच करता है एंड टच कर अगर बाउंस बैक देने की कोशिश करता है एंड इफ यू आर गेटिंग सपोर्ट ऑफ द वॉल्यूम्स देन डू कंसिडर आउट दिस एज योर एंट्री लेवल. एंड नीचे की तरफ से 1:3 का आप जो टारगेट और सपोर्ट लेकर चल सकते हो. यानी फॉर एग्जांपल आपने अगर आप समझ लीजिए 1000 रुपीज़ पर एंट्री ली. दिस इज नॉट ऑफ एग्जाम्पल ऑफ दिस मारुति सुजुकी, दूसरे शेयर का एग्जाम्पल दे रहा हूँ. 1000 के लेवल पर एंट्री ली तो आप चाहते हो कि 1030 मेरा टारगेट रहे. इफ़ यू वांट 1030 एज अ टारगेट, सो आप ये 30 का टारगेट ले रहे हो, सो नीचे स्टॉप लॉस 10 का लगा देना. ऐसा आप कर सकते हो क्योंकि मारुति सुजुकी के अंदर हम हमेशा से यही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं एंड दिस इज ऑलवेज बीन सक्सेसफुल. सो दिस आई एम शेयरिंग विथ यू फॉर फ्री, लिटरली फॉर फ्री. सो 30 का आपको दिख रहा है, 30 का आप टारगेट ले लेना एंड 10 का स्टॉप लॉस ले लेना. लाइकवाइज अगर आप 1000 के ऊपर एंट्री ले रहे हो, अगर आपको सपोर्ट वॉल्यूम और MACD RSI सबका मिल रहा है, 1000 के ऊपर एंट्री ले रहे हो, 1060 के ऊपर आपकी जो टारगेट है, आपका टारगेट 1060 का है. सो आप यहाँ पर 980 के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो. सो यहाँ पर 20 पॉइंट्स नीचे की तरफ से और यहाँ पर अराउंड अगर आप पकड़ के चलो 60 पॉइंट्स ऊपर की तरफ से. सो 3:1 का रेशियो वैसे ही आ रहा है. सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, वरना हम इसके ऊपर एक वीडियो सेपरेटली निकाल सकते हैं. सो लेट्स एंड दिस वीडियो हियर एंड आपको मैंने सारी चीज़ें समझा तो दी है. RSI अगर अराउंड 50-40 के नीचे होता है और प्लस आपको ये लाइन के ऊपर से ऐसा बाउंस बैक देखने मिलता है, वॉल्यूम भी अच्छी खासी होती है, देन डू कंसिडर ज्वाइनिंग इट एंड आप 3:1 का टारगेट और स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हो. सो वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग.